बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रैक्टिकल सेंटर कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 का मैथमेटिक्स क्लास 10 का पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसके MCQs मैं आपको सॉल्व भी करवाऊँगी और एक्सप्लेन भी करूँगी साथ साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा प्रैक्टिकल सेंटर क्लास 10 मैथमेटिक्स का पेपर आपके सामने है। प्रैक्टिकल सेंटर के तमाम पेपर्स का लिंक जो है उस पर मैं एक वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगी और PDF शेयर करूंगी। PDF लिंक आपसे शेयर करूंगी तो आप जो है वो आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF लिंक के ज़रिए, तो आपके पास तमाम पेपर्स आ जाएंगे। आज आपको क्लास 10 मैथ्स का पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। इसमें सेक्शन A है। सेक्शन A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 15 मार्क्स हैं। उसके बाद सेक्शन B जो है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है। सेक्शन C में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और इन सब के मार्क्स जो हैं वो अलग अलग हैं, वो मैं आगे आपको बता दूँगी। सबसे पहले है सेक्शन A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। क्वेश्चन 1 चूज़ द करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिलेगा, तो टोटल 15 है ये। पहला है इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज़ इक्वल टू 2 4 6 देन A सिमेट्री B। यहाँ पर आपको A सिमेट्री B मालूम करना है। A सेट दिया हुआ है, B सेट आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे A सिमेट्रिक B में हम क्या करते हैं कि जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं, कॉमन नंबर होते हैं, उनको निकाल के और जो कॉमन नहीं होते हैं, जो नंबर कॉमन नहीं होते हैं उनको सेट में लेते हैं। ठीक है, तो A सिमेट्री B के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों में मिलते जुलते सेम नंबर कौन से हैं। A में 1 2 3 4 है और B में 2 4 6 है, तो इन दोनों में जो सेम एलिमेंट है कौन से हैं, 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है, तो इसको हम सिमेट्री के सेट में नहीं लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उनको लेते हैं। जैसे 1 3 और यहाँ पर 6, तो ठीक है 1 3 6 जो है वो A सिमेट्री B सेट आएगा। तो यहाँ पर ये जो है थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। इस सेट में आप देख लें 1 3 6 है। ठीक है, तो ये सही है। अगर A माइनस B होता तो A सेट में से B सेट को माइनस कर देते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पेपर में A माइनस B आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि A सेट में से B सेट को माइनस करना है, तो यहाँ पर 2 और 4 यहाँ से माइनस हो जाता और क्या बचता 1 3। उस सूरत में A माइनस B का सेट जो है वो 1 और 3 होता है, ये वाला करेक्ट आंसर होता है। लेकिन सिमेट्री में क्या होता है, जो B सेट में बचता है उसको भी लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बच रहे हैं 1 3 और यहाँ 6। ठीक है, तो ये 3 नंबर जो है कॉमन नहीं है, तीनों जो हैं वो सिमेट्री के सेट में आते हैं। इसके बाद है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A स्क्वायर एंड B स्क्वायर इज़। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ पर आपको मीन प्रोपोर्शन कहा जा रहा है, तो मैंने आपको पढ़ाया भी था ये कि रेशो प्रोपोर्शन का हम चैप्टर कर चुके हैं। A रेशो B, A प्रोपोर्शन B इज़ इक्वल टू C प्रोपोर्शन D। ठीक है, ये इसी तरह से होता है, मैं आपको करवा भी चुकी हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम प्रोपोर्शन कौन से हैं, A और D जो है वो एक्सट्रीम प्रोपोर्शन कहलाता है। ये है एक्सट्रीम प्रोपोर्शन और B और C मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, B और C हमें नहीं पता है, एक्सट्रीम दिया हुआ है, A और D हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर A स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, A स्क्वायर इज़ टू, अब मीन प्रोपोर्शन क्या है हमें नहीं मालूम, हम इसे x सपोज कर लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन दोनों x है और D हमें क्या दिया हुआ है, B स्क्वायर दिया हुआ है। सही, आपको इसी तरह से अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं तो आप थर्ड C को आप x सपोज कर लें, फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं तो D को x सपोज कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका थर्ड या फोर्थ या मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है A मल्टीप्लाई बाई D इज़ इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C होता है। ठीक है, एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर A और D क्या है, A स्क्वायर और B स्क्वायर इक्वल टू x और x मल्टीप्लाई होंगे x स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ पर आप देखें स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, तो जब यहाँ पर दोनों साइड पर हम लेंगे रूट तो स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, हेयर एक्स इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ए बी होगा। यहाँ पर एक्स की जगह ए बी यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। खैर, अब यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ए बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद थर्ड है, इफ 2x 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देन, अगर 2x 3y और 6z आपको दिया हुआ है और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, तो आंसर आपका क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर को मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ पहले। इस पर वीडियो बन चुकी है और पूरा डिटेल में हमने जो है वो पढ़ चुके हैं। हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, और इसके अलावा थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे मालूम करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लें। इसके अलावा मैं MCQs के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि लास्ट ईयर मैंने MCQs डाले थे क्लास 10 के लिए, तो उसमें ज्योमेट्री का जो है और इसके अलावा प्रोपोर्शन वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नई बुक के में भी हैं और पुरानी बुक में भी मौजूद थी। ठीक है, प्रोपोर्शन का चैप्टर जो है वो लास्ट ईयर में मौजूद था। ज्योमेट्री में जैसे इस दफ़ा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स हैं, तो लास्ट ईयर की किताब में भी वही ज्योमेट्री थी, तो इसलिए MCQs जो है वो आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं वीडियो का लिंक जो है वो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत अच्छे MCQs हैं और उनसे आने के पूरे चांसेस हैं। लास्ट ईयर भी उसी से आया था। ठीक है, अब लास्ट ईयर के पेपर में भी जो बच्चों ने किया था तो उन्होंने मुझे कमेंट्स करके बताया कि आपने जो MCQs हमें दिए थे वो हमारे पेपर में आए थे। तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि इनमें से सारे चैप्टर तो नहीं, लेकिन बहुत से चैप्टर मिलते हैं, तो जो चैप्टर मैच कर रहे हैं, जैसे ज्योमेट्री है उसका आप MCQs की तैयारी कर सकते हैं, प्रोपोर्शन का कर सकते हैं, वेरिएंस वगैरह ये सब पहले भी मौजूद था। ठीक है, तो चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, अब ये थर्ड है, इसमें आपको दिया हुआ है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 2x रेशो 3y इक्वल टू। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो आपको ये 3 दिए हुए हैं 1 2 3, तो इसमें जो ये सेकंड है ये ही आपका थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन यही होगा। 3y जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है, यानी मीन प्रोपोर्शन जो है वो 3y है। सही, तो यहाँ पर 3y आ जाएगा प्रोपोर्शन और यहाँ 6z। ठीक है, अब यहाँ पर हम वही करेंगे कि ये क्या है, ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शन है, ये मीन प्रोपोर्शन है। a मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्या है 2x है और d क्या है 6z है। तो a मल्टीप्लाई बाई, चले मैं लिख भी देती हूँ, फॉर्मूला क्या है, a मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, a ये है, d ये है, b ये है, c ये है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इस एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई बाई 6z इक्वल टू 3y मल्टीप्लाई बाई 3y। ठीक, तो 2 6 12 हो जाएगा, 12xz, और यहाँ पर 3 3 9, y का y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर। ठीक है, तो 9y स्क्वायर। अब 9y स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, चलें, क्योंकि आपको 9y स्क्वायर आंसर में पहले दिया हुआ है। तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12xz, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ आप देख लें कि आंसर जो है वो ये है। थर्ड जो है 1 2 3, तो थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, मैंने टिक मार्क भी किया हुआ है। 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12xz। यहाँ आप आंसर देख लें, ये 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12xz, ये थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, यहाँ मैंने टिक मार्क किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ मैट्रिक्स ए इन्वर्स होल इन्वर्स, ए इन्वर्स और होल इन्वर्स ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ मैट्रिक्स सिर्फ ए जो है वो आंसर आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर +1 वैसे भी शो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ए जो है वो आंसर आ रहा है। इसके बाद है फाइंड एक्स इफ़ मैट्रिक्स। आपको दिया हुआ है यहाँ पर ये मैट्रिक्स, और ये क्या है, इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, 5x हो जाएगा। ये 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, ठीक है। ठीक है, या मैट्रिक्स से हम चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको करवाया है, समझाया है। तो यहाँ पर एक जो जनरल मैट्रिक्स होता है उसके क्या होता है, ये ABCD, ठीक है। A D से मल्टीप्लाई होता है और B C से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x हो जाएगा, और 2 1 जा 2, ठीक है। आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 1 2x, 5 मल्टीप्लाई होगा x से तो 5x हो जाएगा, 5x इक्वल टू 2 1 जा 2। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 5 को यहाँ से दूसरी तरफ इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। ये आंसर है इसका। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पहला जो है वो करेक्ट आंसर है, मैंने निशान लगाया हुआ है, 2/5 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है 6 है, if omega is a cube root of unity then 2 plus omega 6 whole square equal to। अब यहाँ पर आपने मालूम करना है कि 2 प्लस ओमेगा 6 होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक है। तो आसान सा है ये भी, हमें वैल्यू मालूम करनी है 2 प्लस ओमेगा 6 होल स्क्वायर इक्वल टू। तो ये भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ओमेगा का पूरा मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। ओमेगा 6 के बराबर होता है, ओमेगा 6 1 के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ओमेगा 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस करेंगे, और ये होल स्क्वायर, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9। आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 9 आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। 9 पे मैंने टिक मार्क भी किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स रूट्स आर, ठीक है। तो ये भी चैप्टर यूनिट 20 है ये, ठीक है। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये लिया गया है, और ये पूरा चैप्टर मैंने आपको करवाया है, सब कुछ बताया है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ समझा देती हूँ, थोड़ा सा आपको दोबारा से याद दिला देती हूँ। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर 4 कंडीशंस थी कि डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा अगर 0 के बराबर है तो रूट्स कैसे होते थे, रूट्स। तो इस कंडीशन में रूट्स जो हैं वो कैसे होते थे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 से मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स जो होंगे वो होंगे इरेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू में इस तरह से पूछ सकते हैं, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए, जहन में रखें आप इन चीज़ों को। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है यानी नेगेटिव आएगी, वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव -1 -2, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब 0 से छोटा नंबर होता है वो माइनस में होता है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू होगी तो रूट कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। और फिर फोर्थ कंडीशन में अगर रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 9 आ रहा है, ठीक है। और ये 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 जा 9, और वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ऐसे में रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो होते हैं रियल रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है।
तो ये 4 कंडीशंस हैं जो मैंने आपको जब पढ़ाया था, तो जब भी बहुत डिटेल में हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे और मैंने हर रूट्स का आपको अलग अलग समझाया भी था, बताया भी था। तो ये अब आप याद रखिएगा और इसमें यही आपसे आंसर में आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि रूट्स अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स जो होंगे रियल, रैशनल और अनइक्वल होंगे। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय। यहाँ पर कह रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, किसके ज़रिए, किस मेथड के ज़रिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें डिवीजन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिवीजन करेक्ट आंसर है। ये जो आपसे एमसीक्यूज पूछा गया है ये है पार्शियल फ्रैक्शन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 5/x² माइनस a² कैन हैव अ फॉर्म। इसमें आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लें कि 5/x² माइनस a² है, तो ये समझिए कि a² माइनस b² के फॉर्मूले से ये खुल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि a माइनस बी और a प्लस बी, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें पहला ही जो है वो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। यहाँ दिया हुआ है x माइनस ए प्लस a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ x माइनस ए x प्लस ए आ रहा है। बाकी में आप देख लें तो दोनों माइनस माइनस साइन है, यहाँ प्लस प्लस साइन है और यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, दोनों की साइन माइनस माइनस है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब जो है वो ये वाला है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि टाइम इस तरह से वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड। पॉजिटिव स्क्वायर रूट वेरिएंस का उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका सही जवाब है स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट पेज, द ज्योमेट्री मीन ऑफ 1, 3 एंड 9 इज। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है तो ये चैप्टर 22 यूनिट 22 है, बेसिक स्टैट्स से ये लिया गया है ज्योमेट्रिक मीन का सवाल। और मैंने आपको ये पूरा चैप्टर डिटेल में करवाया हुआ है, तमाम वीडियोस मौजूद हैं। नहीं सीखा है आपने, बेसिक स्टैट्स का चैप्टर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, GM। यहाँ पर आपको देखें, आपको 3 ऑब्जर्वेशन दी हुई है, ये x1 है, ये x2, ये x3 है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं x1 x2 x3 होल ब्रैकेट और पावर 1/n होता है। ठीक है, 1/n। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास x1 क्या है, 139 दिया हुआ है, तो यहाँ पर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3, x2 3 है और x3 9 है और होल पावर है 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। ठीक है, अब इसने आप मल्टीप्लाई कर ले, 1 3 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 होल पावर 1 अपॉन 3 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 27, तो ये तो बहुत ही आसान है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकते हैं, पावर की फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 27 की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, 3 होल पावर 3 और बाहर क्या पावर है, 1/3। ठीक है, तो यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 बच रहा है यहाँ पर। तो इसमें सही जवाब जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 3 आंसर है करेक्ट, यहाँ निशान लगा हुआ है। उसके बाद एरिया, द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर व्हेन r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 3 रेडियन इज। थीटा हम किसे कहते हैं, एंगल को कहते हैं, r क्या है, रेडियस है सर्किल का, और आपको रेडियंस में दिया हुआ है तो आपको इसको चेंज भी नहीं करना है, आपने सर्कुलर सेक्टर मालूम करना है, सर्कुलर सेक्टर मीन्स L मालूम करना है। ठीक, तो ये मैं अभी आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ आप एक सर्किल सपोज कर लेंगे, सर्किल है और ये इसका रेडियस r, ये क्या है, सेंटर से लेकर एच तक जो लाइन हमने ड्रॉ की ये रेडियस है, रेडियस किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के है। और आपने इसका सर्कुलर सेक्टर मालूम करना है, तो सर्कुलर सेक्टर मालूम करने के लिए हम एक और रेडियस लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब रेडियस ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, आर, ये आर है, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी आर 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और सर्कुलर सेक्टर किसे कहते हैं, ये जो पार्ट है ये सर्कुलर सेक्टर है, एल के बराबर। ठीक है, और आप यहाँ पर जब आपने 2 रेडियस बनाए तो यहाँ पर थीटा आ रहा है,
एंगल बन रहा है, एंगल क्या है थीटा, जो हमें 3 रेडियंस दिया हुआ है। सही, तो एल सर्कुलर सेक्टर मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से है, यूनिट 30 से ये लिया गया है। ठीक है, तो सर्कुलर सेक्टर इक्वल आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। आर आपको कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 3 दिया हुआ है, 3 रेडियन। ठीक, तो 2 3 ज़ा 6, तो ये एल कितना आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है। ठीक, अगर आपको थीटा रेडियन में नहीं दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो पहले आपको उसे रेडियन में चेंज करना होगा। रेडियन में किस तरह से चेंज करते हैं थीटा को, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, वीडियो में हमने चेंज किया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 जो है वो आंसर आ रहे हैं, पहला जो है वो सही जवाब है, 6 करेक्ट आंसर है। इसके बाद है इफ़ कॉस थीटा लेस देन 0 एंड साइन थीटा ग्रेटर देन 0 देन थीटा लाइज इन, आपको क्वाड्रेंट बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सही, तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या है 0 से छोटा यानी नेगेटिव वैल्यू है, और साइन थीटा क्या है पॉजिटिव वैल्यू, 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू। सही, यहाँ पर एक और सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल वही ऊपर वाला ही है, ये रेडियस और ये दूसरा रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में आपको ये मैं डिटेल में करवा भी चुकी हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये एक्स कॉम्पोनेंट है और ये वाई कॉम्पोनेंट है, ये वाई कॉम्पोनेंट को शो कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया जाए तो यहाँ पर है यूनिट सर्किल है जिसका रेडियस जो है वो 1 के बराबर है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम इसी तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है और ये थीटा है। तो ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इसी तरह से लिया जाता है इसकी रेशोज़ जो हैं। तो मैं सिर्फ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, वो आप वीडियो देख लें, वहाँ मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि ये जो एक्स एक्सिस पर जो होता है कंपोनेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा जो है वो एक्स कंपोनेंट होता है, और वाई एक्सिस पर जो होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर है वाई के। अब आपके पास कॉस की वैल्यू जो है वो क्या है एक्स की, कॉस की वैल्यू हम किसको ले रहे हैं एक्स की वैल्यू ले रहे हैं। एक्स की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, सॉरी लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक, तो बहुत आसान है, ये किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। चलें इसी को आप डिवाइड कर लें 4 पार्ट में, इसको अगर हम ड्रा कर लें तो ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है। ग्राफ पे क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव है तो ये इस तरफ आएगा, नेगेटिव वैल्यूज़ इस तरफ आएंगी, और वाई पर पॉजिटिव है तो वाई पे पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर की जानिब होती हैं। तो कौन सा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर है। तो यहाँ पर सेकंड पे निशान लगा लें। सिंपल, आपको ये इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के हवाले से अगर बात है तो कॉस थीटा एक्स होता है और साइन थीटा वाई होता है। तो एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ज़्यादा तफसील में नहीं जाते ताकि कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, दीज ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने इसमें से करेक्ट वो निकालना है कि किसका जो है वो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 3 4 एंड 5 ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब एक इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट ले लिया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, थोड़ा सा ख़राब बन गया है। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस जो है वो बड़ा होता है, सबसे बड़ी साइड, तो ये कितना होगा 5 हो जाएगा 5। और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर को आप ले सकते हैं, इधर 3 ले लें इधर 4 ले लें। ठीक है, या इसे 4 ले लें इसे 3 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस क्या है 5 है और बेस कितना है
3 का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर है। सही। अब यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 और यहाँ आप देख लें 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। 16 में 9 प्लस करेंगे क्या आएगा 25। 25 यहाँ भी 25 आ रहा है तो दोनों तरफ इक्वल आ गया। सही है, तो इसका मतलब कि पहला ही हमारा सही आ रहा है। तो यहाँ पर पहला ही सही जवाब आ रहा है, फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स अपोजिट साइड इन द रेशो। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसके तीनों साइड बराबर हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ये मैं बना दे रही हूँ, एक्जैक्टली सेम तो नहीं बन सकता इक्विलेटरल, लेकिन बहरहाल अब यहाँ पर आप ये एक एंगल है, इसका बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो ये इस साइड को बाइसेक्टर क्या करता है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक, तो ये बाइसेक्टर है। यहाँ से आप इस एंगल से बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये अपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ्स में यानी बराबर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं इस साइड को। तो यहाँ पर रेशो क्या होगा 1:1 का रेशो होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1:1। यहाँ मैंने निशान भी लगाया हुआ है। तो ये थे 15 MCQs जो कि मैंने आपको समझाया है और आपको आंसर भी बताया है। अब इसके बाद हम तो यहाँ पर MCQs कंप्लीट हो गए। अब सेक्शन B स्टार्ट हो रहा है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन 2 है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ ये सब हम कर चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, और आप चाहें तो अभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। इफ़ A इज़ इक्वल टू और B, आपको ये इसमें और के साथ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आपको ये इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। जितने आपको सवाल दिए हुए हैं इनमें से आ सकता है, अगर डिमॉर्गन्स नहीं आया तो शायद नेक्स्ट आ जाए या उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इसी तरह से दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स नहीं आएगा तो हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि ए सिमेट्री B इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये प्रूव करके दिखाएं आप, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट चैप्टर से आपको दिया है ये। इसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ 2x माइनस 3y 5x प्लस वाई इक्वल टू, ये ऑर्डर पेयर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 3 हो जाएगा और 5x प्लस वाई 16 के बराबर हो जाएगा, और आपने वैल्यू मालूम करनी है x और y की। अच्छा, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3। y वेरीज ये भी क्वेश्चंस में आपको सारे करवा चुकी हूँ। फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, और इसमें आपको मुख्तलिफ कंडीशन दी हुई है, y व्हेन x इज इक्वल टू 3, x व्हेन y इज इक्वल टू 15। अच्छा, इसके बाद है ये थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, मेरे ख्याल से यूनिट 20 है ये। इफ़ x इज टू y इज इक्वल टू z इज टू ओमेगा देन प्रूव दैट, ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है। इसी तरह इफ़ a इज़ टू b इज इक्वल टू c इज टू d इज इक्वल टू e इज टू f देन ये आपको शो करना है कि ये बराबर आ रहे हैं, दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड बराबर आने चाहिए। इस सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं ये भी करवाया हुआ है, ये भी करवाया हुआ है मैंने। अच्छा, इसके बाद क्लास 10 का तो यूनिट 17 से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला जो पहला डिमॉर्गन्स लॉ है ये 17 चैप्टर से था, और इसके बाद ये जो है वो 18 है। मेरे जहन में फर्स्ट ईयर का था क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर पढ़ा रही थी तो इसलिए वो मिक्सअप हो गया, सॉरी। तो ये जो है आपका 18 चैप्टर से है, और इसके बाद ये 19 चैप्टर से है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये 19 से होगा। वो जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपने दो मैट्रिक्स को आपने प्लस करना है और ABCD वैल्यू मालूम करनी है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A, इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स कैसे करते हैं ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। A मल्टीप्लाई बाई A इन्वर्स, ये आपने शो करना है कि ये 1 के बराबर है। फाइंड ऑल द क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, ये थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। शो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, ये भी वही है कि आपने रूट्स मालूम करना है और फिर रूट्स के डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी तो उससे आपने मालूम करना है कि रूट्स कैसे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये मतलब आपको बताया गया कि इस तरह से किस चैप्टर से किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको यूनिट 20 में से दिया गया है कि ऐसे सवाल आ सकते हैं, ये नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये भी यूनिट 20 से लिया गया है। सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शन से ये सवाल लिया गया है, ठीक है। फाइंड द मीन डिविएशन। अच्छा देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। इसके बाद ये आ गया बेसिक स्टैट्स, यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन 8 से। बेसिक स्टैट से आ रहे हैं मीन डिविएशन ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन द क्लास फॉर लास्ट 10 डेज। ये मैंने इंपॉर्टेंट में भी आपको बताया है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरह के निशान लगाया हुआ है, उनमें से ज़रूर कोई ना कोई एक आएगा, ठीक है। और फाइंड द ऑब्जर्वेशन, फाइंड द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ आपको मीडियन मालूम करना है। किस तरह से किया जाता है आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ आपको मीडियन जो है वो फाइंड करना है। इसके बाद है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशोज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका 30 यूनिट 30 से ये सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से। इसके बाद है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशो, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है। अ पॉइंट इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, यूनिट 30 से। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाई, मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 80 डिग्री एंड 30 मिनट, हाउ फॉर इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम अहम है, नहीं इसको स्किप कीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम की तैयारी कीजिएगा। प्रूव एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, अब इनमें से कोई दो आपको प्रूव करने हैं और आपको 4 दिए हुए हैं, 2 आपने प्रूव करने हैं। फिर इसके बाद प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, ये ज्योमेट्री का है, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से लिया गया है। और प्रूव दैट इफ 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, ये बहुत आसान है, ये मैं करवा भी चुकी हूँ आपको, ठीक है। 29 यूनिट 29 ये मैंने पूरा करवाया है, ठीक है। वो पूरा चैप्टर कर लें तो आप उसमें से ज़रूर सवाल आएगा, तो बहुत अहम है ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन, ये ज़रूर करना है। सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन इन ऑल इंक्लूडिंग। प्रूव दैट इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ the length of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the length, ये थ्योरम है। prove that the internal bisector of an angle of a triangle divide the sides, of थ्योरम है, दोनों थ्योरम है। find solution by matrix inversion method और Cramer's rule of the following system of linear equation, ये दोनों मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी मैंने आपको करवाया था और क्रेमर्स रूल भी करवाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखें, इस पोर्शन सेक्शन सी में से आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो थ्योरम अगर आप स्किप भी कर दें तब भी आप एक सवाल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यानी में मैट्रिक्स से आएगा। दूसरा ये इन्वर्जन मैट्रिक्स ये और के साथ आ रहा है, ठीक है। इस अल्फा एंड बीटा द रूट्स, ये आपका यूनिट 20 से आ रहा है, ये भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ड्रॉ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल ABC इन विच ये आपका ज्योमेट्री से आ रहा है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल से ये आपका सवाल आ रहा है, सही। तो 3 सवाल तो आपके ऐसे ही बन गए। अगर आप चैप्टर थ्योरम्स को स्किप भी कर दें, थ्योरम्स के चैप्टर को स्किप कर दें, और पार्शियल फ्रैक्शन मेरे नहीं ख्याल कि इतना अहम है, पार्शियल फ्रैक्शन भी अगर आप स्किप कर देते हैं तब भी आपका पेपर हो जाएगा। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं वो पूरा आप मुकम्मल आप अच्छी तरीके से करें उसकी तैयारी, तो आपका कोई भी सवाल मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें सेक्शन सी से लॉन्ग क्वेश्चन में आप जो है आराम से आप 3 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और चूँकि किताब बुक नहीं है तो पेपर, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, पेपर बहुत मुश्किल नहीं आएगा, आसानी। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं पेपर मुश्किल आएगा, मुश्किल की तैयारी कर लेते हैं, आसान चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट टाइम बुक से पेपर बन रहा है तो ईजी बनेगा, बहुत मुश्किल नहीं बनेगा। ये इन तमाम उस पर ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, वीडियो मौजूद है। ज्योमेट्री है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट भी करवाया हुआ है मैंने। इसके अलावा यूनिट 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूनिट 17, 18 सारे मेरे चैनल पर मौजूद हैं। और बेसिक स्टैट्स ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक स्टैट्स और ज्योमेट्री कर रहे हैं तो आपको थ्योरम्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह ताला आपका इसी से हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है और करवाया है, ठीक है। इस दफ़ा बुक में चेंज बहुत आ गया ना, बेसिक स्टैट्स आ गए हैं और भी कुछ नए इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं, थ्योरम्स की तरफ तवज्जो ज़रा कम रहेगी। अच्छा ये वाला मैंने आपको बताया, ये ज्योमेट्री से है। ये ड्रॉ टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ये भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल से है, ठीक है।
यूनिट 29 है, पूरा फुल मैंने करवाया हुआ है, सब कुछ सिखाया है, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कम सर्किल, सारा कुछ मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वेरिएंस इन अ मास ऑफ 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग डेटा। ये भी देखें बेसिक स्टैट से दोबारा ये क्वेश्चन आए हैं, यानी बेसिक स्टैट से सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में आ सकता है सवाल। और मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन द फॉलोइंग ग्रुप टेबल, फाइंड मीडियन और मॉड, ये भी ठीक है। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट को शो कर रहा है कि ये स्टैट्स में से ये सवाल भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल 4 हो गए आपके, और इससे आपको यानी कि वेरिएंस निकालना आ जाएगा, मीडियन निकालना आ जाएगा, मीडियन मॉड। तो ये था मैथ्स का पेपर। मैथ्स का पेपर था आज की वीडियो में, मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं हो सकता है पेपर भी आपके सामने सॉल्व करके शो करूं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।